अभी हाल ही में 5 दिसंबर को 2025 में जो रेप हुआ है कानपुर में 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ, जो मेरी बहन के साथ कल रात में शौच के लिए गई थी। हमारे बगल के गांव का लड़का है, स्कॉर्पियो और एक दरोगा था। दलित परिवार से आती है और बहुत ही गरीब परिवार से है। तो उस लड़की के साथ जो रेप हुआ है कि दरोगा ने, और जो ये अमित मौर्य दरोगा है, अमित मौर्य है, और शिववरण आरोपी है, एक पत्रकार, जो शिववरण पत्रकार है, और अमित मौर्य एक दरोगा है। ये कानपुर के दरोगा हैं। दोनों ने ही एक लड़की के साथ, जो नाबालिग लड़की है, उसके साथ रेप किया है और बहुत ही अभद्र तरीके से उसके साथ शोषण किया है, गलत काम किया है उसका। 14 साल की लड़की को एक दरोगा उठाकर ले गया और उसका 2 घंटे तक रेप किया। कानपुर में अमित मौर्य ने अपने साथी जो पत्रकार है शिववरण यादव के साथ मिलकर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। जब इन्होंने शिववरण यादव ने और अमित मौर्य ने, जो दरोगा है, इनका रेप किया, तो 3 दिन बाद तक भी इनकी जो एफआईआर है, वो एफआईआर चौकी वाले ने दर्ज नहीं की है। आज भी बयान नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ, 2 दिन से दौड़ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। मतलब एक वो 3 दिन से घर नहीं गई है, क्या बीत रही है उस पर। अब हमें 2 घंटे तक दरोगा की गाड़ी में चीखती रही, चिल्लाती रही लड़की, लेकिन किसी ने भी इस दलित परिवार की लड़की की आवाज नहीं सुनी। यह खबर जनपद कानपुर थाना सचेड़ी क्षेत्र की है। ये 5 दिसंबर 2025 की रात्रि को लड़की शौच के लिए घर से बाहर निकलती है, तो तभी एक काले रंग की स्कॉर्पियो आती है और उस लड़की का अपहरण कर लेती है। लड़की काफ़ी समय तक घर नहीं आती, तो ऐसे में घर वाले लड़की की चिंता करते हैं। तो लड़की के भाई इसे रात्रि में, जब काफ़ी समय हो जाता है, तो ढूंढने के लिए निकलते हैं। ऐसे में रात्रि में लगभग 12-11 बजे के करीब दरोगा और उसके साथी शिववरण यादव मिलते हैं। तो दरोगा कहते हैं लड़की के भाई से कि भाई इतनी रात्रि में तुम क्या कर रहे हो। तो लड़की का भाई कहता है कि मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुमने मेरी बहन देखी है। ऐसे में दरोगा अमित कुमार मौर्य कहते हैं कि हमने आपकी बहन को नहीं देखा है। और वो इतना कहकर दरोगा और शिववरण यादव वहां से चले जाते हैं। तो कुछ समय बाद लड़की के भाई को जब अपनी बहन नहीं मिलती, तो लड़के के भाई घर चले जाते हैं। दोनों ही भाई जैसे घर पहुंचते हैं, तो कुछ समय बाद लड़की अपने घर पहुंच जाती है। जब लड़की के घर वाले पूछते हैं कि तुम इतने रात गए, तुम कहाँ थे और उस समय क्या कर रही थी, जब तो ऐसे में लड़की कहती है कि भैया जब मैं घर से बाहर निकली, तो एक काले कलर की स्कॉर्पियो में मुझे दरोगा और उसका साथी उठाकर ले गए थे। इतनी चिल्लाती रही, लेकिन उन आदमियों ने मुझे छोड़ा नहीं और लगातार मेरा 2 घंटे तक रेप किया। और जब मैं बेहोश हो गई, तो वह मुझे छोड़कर, जहाँ से मुझे उठाया था वहीं छोड़कर चले गए। ऐसे में लड़की के भाई कहते हैं कि ताम क्या तुम उन्हें पहचानती हो। तो लड़की तभी कहती है कि हाँ भैया, उनमें से एक पुलिस वाला था और एक गोरा चिट्टा आदमी था उनके साथ। दोनों ने मेरे साथ लगातार 2 घंटे तक रेप किया और जब मैं बेहोश हो गई, तो जहाँ से उठाया मुझे वहीं फेंक कर चले गए। अपने नज़दीकी चौकी में रिपोर्ट करने जाते हैं, तो जब उन्हें वहाँ उनकी फ़ोटो दिखाई जाती है, तो लड़की ऐसे अमित मौर्य दरोगा और वरुण शिववरण यादव जो पत्रकार होता है, उनको पहचान लेती है। जब लड़की ने शिववरण यादव को पहचाना, तो लड़की को शिववरण यादव ने दी धमकी। हाँ, धमकी बराबर मिल रही है कि पैसा ले लो, मामला खत्म हो जाएगा। और रेपिस्ट पीड़ित परिवार को धमकी देता है कि पैसे ले देकर केस रफा दफा कर दे, वरना तुम्हें चौकी में मारूंगा। ये जो लड़का जो अभी बोल रहा है मैं मुजरिम नहीं हूँ, ये लड़का सीधे घर पे जाकर के हमारे भाई से बोल रहा है, अगर मेरा नाम आया तो मैं चौकी में तुम्हें मारूंगा। और लेकिन चौकी वाले इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखने से मना कर देते हैं। ऐसे में जब इनकी सुनवाई इनकी नज़दीकी चौकी में नहीं होती, तो ये अपने सचेड़ी थाना पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ के प्रेशर से चौकी वाले रिपोर्ट लिख लेते हैं, लेकिन लिख आज भी बयान नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ, 2 दिन से दौड़ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। मतलब एक वो 3 दिन से घर नहीं गई है, क्या बीत रही है उस पर। रिपोर्ट वो एक अज्ञात व्यक्ति, मतलब अनजान व्यक्ति के नाम से लिखते हैं। जब ऐसे में इस दलित परिवार की सुनवाई नहीं होती है, तो यह केस मीडिया पर आ जाता है। यह केस जब सोशल मीडिया पर आता है, तो
सोशल मीडिया के जरिए से, दबाव से, प्रेशर से ये शिववरण यादव जो पत्रकार है, शिववरण यादव को गिरफ्तार कर लेते हैं। सबसे और मीडिया बंधुओं से कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे बचाया जाए, सिर्फ बचाया जाए मुझे। सर दरोगा जी मेरे साथ थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी घटना नहीं की है सर। ये लड़का झूठ बोल रहा है, मेरी बहन इसको पहचान गई है, तो ये अब बोल रहा है कि मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। लड़की ऐसे में शिववरण यादव कहते हैं कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है, मुझे बचाया जाए, बिल्कुल निर्दोष है इसमें। जब इनसे पूछताछ होती है तो कि तुम दरोगा की गाड़ी में रात में क्या कर रहे थे, बाइक खड़ी करके सब मुफलर लिए गाड़ी से, तो सर हम अपने घर चले गए, वो अपना चले गए। 12-1 बजे दरोगा की गाड़ी में तुम क्या कर रहे थे। जब उनसे सवाल होता है तो ऐसे में शिववरण यादव कहते हैं कि मेरा मफलर उनकी गाड़ी में रह गया था, मैं वही लेने गया था। बाइक खड़ी करके सब मुफलर लिए गाड़ी से, तो सर हम अपने घर चले गए, वो अपना चले गए। आप भी समझदार हैं और आप भी जानते हैं कि कोई व्यक्ति अपना मफलर रात में 12-1 बजे ठंड के समय कैसे लेने जा सकता है। बाकी आप सब समझदार हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और इस दरोगा जो अमित कुमार मौर्य को इस घिनौनी हरकत के लिए जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। जो रक्षक होते हैं या जिन पर विश्वास किया जाता है, जो गांव की रक्षा करते हैं, वही लोग इस काम को करेंगे तो कितना बुरा होगा। अगर ये